हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल सर्वे सीरीज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हिंदू परिवार और मुस्लिम परिवार दोनों का अलग अलग वंशावली कैसे होगा। जैसे कि बहुत सारे हिंदू परिवार के लोग बात करते हैं कि इस बार सर्वे में जो होगा मेरा बेटा के नाम से सारा ज़मीन हो जाएगा, तो मुस्लिम परिवार में बात करते हैं कि मेरा बेटा बेटी के नाम से समान अंश हो जाएंगे। इसका मतलब मुस्लिम परिवार ये सोचते हैं कि उनके बेटा बेटी हैं उनके बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे, और जो हिंदू परिवार ये सोचते हैं कि जो सारा संपत्ति जो मेरा है वो मेरा बेटा का चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार वंशावली कैसे होगा सर्वे में, मुस्लिम परिवारों के लिए अलग क्या है वंशावली और हिंदू परिवार के लिए अलग वंशावली क्या है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और नया खाता किनको खुलेगा और किनके हिसाब में कितना जमीन जाएगा, ये सारा डिटेल इस वीडियो में हम बात देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हिंदू परिवार की बात कर लेते हैं। यदि आप हिंदू परिवार से हैं, देखिए दोस्तों, हिंदू परिवार में दो तरह की संपत्तियां होती हैं। एक पैतृक संपत्ति होता है, एक अर्जित संपत्ति होता है। तो देखिए, पैतृक संपत्ति में क्या मतलब हुआ कि पैतृक संपत्ति वो हुआ जो दादा परदादा के द्वारा जो संपत्ति संयुक्त रूप से चलते आ रहा है उसे हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं। और जो अर्जित संपत्ति हुआ यानी कि आपके पिता द्वारा जो खरीदा गया है उसे हम अर्जित संपत्ति बोल देते हैं। तो आपका जो पैतृक संपत्ति है उस पर अधिकार जो होगा, आप सोच रहे हैं कि अभी जो उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी का मतलब क्या हुआ, जो आपके बेटा बेटी जो अभी उपलब्ध है, जो पहले के जो लोग थे उनका बेटा बेटी अभी उपलब्ध होंगे ना, तो इनका जो ये सोच रहे हैं कि अलग अलग इनका खाता खुल जाएगा इस सर्वे में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो पैतृक संयुक्त रूप से जो संपत्ति है उसका खाता एक ही होगा, भले आप दखल अलग अलग अभी उत्तराधिकारी के अनुसार से आप दर्शा सकते। और जो अर्जित संपत्ति है उनका जो उत्तराधिकारी अभी है तो उनका जो है अलग अलग यहाँ पर खाता ओपन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो आपका संयुक्त रूप से संपत्ति जो चलते आ रहा है उसका अलग अलग खाता यहाँ पर ओपन नहीं होगा। जो आपका अर्जित संपत्ति है उसका खाता जो है अलग आप करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि हिंदू अधिनियम के द्वारा वंशावली कैसे इस बार बनेगी और किनका कितना कितना आपके रिश्तेदार में हिंदू, जैसे कि आपके बुआ हो गए, आप हो गए, आपके भाई बहन होंगे, आपके माता पिता, इन सब में कैसे वंशावली बनेगी, ये सारा डिटेल हिंदू का मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद मुस्लिम के बारे में हम बता देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 में ये बताया गया है कि मान लीजिए किसी हिंदू परिवार के व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पर यह समझा जाएगा तो उसका पुत्री का वही भाग आवंटित की जाएगी जो उसका पुत्र को आवंटित किया गया है। मतलब कि पुत्र और पुत्री का जो यहाँ पर समान दर्जा रखा गया है, यानी कि यदि जिसके नाम से जमीन हिंदू परिवार के नाम से है तो पुत्री का उतना ही हिस्सा होगा जो पुत्र का हिस्सा होगा। समझ गए ना, ये अधिनियम 2005 के तहत बताया जा रहा है। और यहाँ दूसरा में ये बताया गया है कि जैसे मित्र, पुत्र और पुत्री के बच्चे अभी उपलब्ध हैं तो उनका भी भाग यहाँ पर आवंटित कर दी जाएगी, यहाँ पर यह बताया गया। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा कंडीशन ये है कि किसी हिंदू परिवार में मान लीजिए कोई हिंदू परिवार जो है अपनी पत्नी को छोड़कर मर जाता है तो उस संपूर्ण संपत्ति का खाता जो है उस पत्नी का ही हो जाएगा, यानी कि उस पत्नी के ही नाम से खोल दिया जाएगा। यहाँ पर पूरा आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा डिटेल में आगे बताऊंगा। यदि एक हिंदू अपने एक पुत्र पुत्री माता पिता को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करता है तो पूरी संपत्ति पुत्र पुत्री या माता का अंश समान होने के खाता खोला जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, जो पुत्र है पुत्री हैं और माता जो है बचेंगे उनका जो है अंश यहाँ पर समान खोला जाएगा, और जो पुत्र और पुत्री और माता का 1/3 अंश हिस्से बराबर दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 अंश जो है माता का मिल जाएगा और बाकी पुत्र पुत्री को बराबर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। पिता अवर्जित रहेंगे, यानी कि उनके जो हिंदू जो मरे हैं उनके पिता जो है यहाँ पर अवर्जित रहेंगे, और संपत्ति उत्तराधिकारी की अनुसूची प्रथम श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि जो ये पिता जो है उनके पिता न हो गए तो ये जो है प्रथम श्रेणी में नहीं आती है। यहाँ पर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में हिंदू अधिनियम में क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर दो तरह के जो है यहाँ पर वर्ग बांटा गया है हिंदू के अनुसार से। अगर ये पहला वर्ग वाले लोग अगर नहीं रहते हैं धरती पर तो दूसरा वर्ग के नाम से वो पूरी संपत्ति को एकदम खाता खोल दिया जाता है। जैसे कि हिंदू उत्तराधिकारी अनुसूचित वर्ग में पुत्र पुत्री विधवा माता पिता ये सब मतलब एक रिलेशन दिया गया है। जैसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पुत्र, ये उपलब्ध है, मतलब कि जो मर गए हैं उनके भी पुत्र, जो अभी जीवित है वो भी पुत्र है। तो प्रथम श्रेणी में इनको रखा गया है। जो पुत्र पुत्री हैं इनको प्रथम श्रेणी में रखा गया है, जो विधवा भी हैं उनको भी यहाँ पर प्रथम श्रेणी में रखा गया है। और वर्ग 2 में उनको रखा है जैसे पुत्र की पुत्री, जैसे पुत्र की पुत्री की पुत्र जो है अगर ये नहीं रहेंगे तब इनके नाम से ये जमीन हो जाएगी, इसीलिए इनको द्वितीय श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। बात को आप समझ गए होंगे। और ये रिलेशन इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा कि वो समझा कर, तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा।
तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ये रिलेशन और ये रिलेशन आप देख लीजिएगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तब इनके नाम से ये सर्वे हो जाएगी। तो दोस्तों हिंदू में द्वितीय श्रेणी वाला रिलेशन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, और आपको बता दिया कि अगर प्रथम श्रेणी वर्ग वाले अगर नहीं रहते हैं तब द्वितीय श्रेणी वाले के नाम से संपत्ति चला जाता है। तो जैसे हिंदू आपको पता चल गया हो कि हिंदू में संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक हिंदू है तो उसका अगर पुत्र पुत्री अगर है तो उसका पुत्र पुत्री के बराबर अंश में चला जाएगा। बहुत सारे लोग जो हिंदू परिवार से हैं वो समझते हैं कि उत्तराधिकारी केवल बेटे को ही सारा संपत्ति का जो है अधिकार मिल जाएगा इस सर्वे में, तो ऐसा नहीं है। उनका पुत्री का भी बराबर अंश वहाँ पर दर्शाया जाएगा, या बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अब मुस्लिम विधि के बारे में हम बता देते हैं इनका कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पर मुस्लिम विधि में पूर्वज की मृत्यु होने से पहले उत्तराधिकारी का संपत्ति में कोई हित निहित नहीं होता है। मतलब कि जब तक इनका पूर्वज जो हैं अगर वो धरती पर उपलब्ध हैं तब तक यहाँ पुत्रा पुत्री का कोई अधिकार नहीं है कि उनका संपत्ति में कोई अधिकार होता है। यहाँ पर साफ जो है मुस्लिम विधि में लिखा गया है कि जब तक पूर्वज है उनका पूरा संपत्ति है, उसमें कोई आपका अधिकार नहीं है, कहीं भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर साफ लिखा गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है उत्तराधिकार मृत्यु के बाद खुलता है, मतलब कि जब तक वो पूर्वज जीवित हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे ही वो डेथ कर जाते हैं तो उनका यहाँ पर खुल जाएगा, मृत्यु के बाद उनका संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा और यहाँ पर उनका खुल जाएगा। और तत्पश्चात उत्तराधिकारी में संपत्ति निहित होती है। और मुसलमान विधि में मृतक के मरने के बाद उत्तराधिकारी माना जाता है। और कैसे इनमें बंटवारा होता है ये भी मैं आपको चलिए बता देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर स्पष्ट यह बताया गया है कि कोई भी मुसलमान किसी जीवित व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। यानी कि पिता अभी जीवित है तो उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, उसका कोई संपत्ति का उत्तराधिकारी अभी नहीं प्राप्त है उसको पुत्र को। यहाँ पर किसी भी मुस्लिम की यदि मृत्यु के बाद उसका विधवा और विधवाओं को 16 आने में 2 अंश होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप भी जानते होंगे बहुत सारे मुस्लिम ऐसे होते हैं जो 1 से 2 पत्नियां रखती हैं, तो उनकी जो विधवाएं पत्नी है यदि वो मर जाता है तो 16 यानी कि पूरा समूचा अंश, मान लीजिए एक प्लॉट है तो उसमें 16 आना उसको हम पूरा अंश को बोलते हैं, तो उसमें से दो अंश जो होता है उन विधवाओं को चला जाता है। समझ गए बात के, 14 अंश बाकी बच जाता है। तो 14 आने में पुत्र और पुत्री के बीच बंटवारा निम्नता होती है। पुत्र का 2 अंश, मतलब कि जो मुस्लिम परिवार है उसका पुत्र का जो है 14 आना में 2 भाग जो है पुत्र को मिलेगा। जो बच्चे हैं हमारे लिए बहुत सारे पुत्र हैं तो 2 अंश पुत्र को मिलेगा, 1 अंश पुत्री को मिलेगा। समझ गए बात के, 2:1 के रेशियो में यहाँ पर बंटवारा कर दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए 2 अंश अनुपात में, और दूसरा जो प्रत्येक पुत्री का 1 अंश यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से मुसलमान विधि का यहाँ पर बंटवारा की जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू का किस तरह से बंटवारा होगा इस बार सर्वे में, और मुसलमान का यहाँ पर किस तरह से होगा। तो मैं हिंदू अधिनियम भी बता दिया वहाँ पर, और यहाँ पर मुस्लिम विधि भी आपको समझा दिया। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हिंदू परिवार का और भी केस हैं जैसे कि संपत्ति का बंटवारा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हिंदू 2 विधवा पत्नियों को एक जीवित पुत्र को छोड़कर मृत्यु प्राप्त होता है तो दोनों पत्नियों को मिलाकर 1/2 अंश प्राप्त होता है, पुत्र को अकेले 1/2 अंश प्राप्त होता है, अर्थात खाता दोनों पत्नियों का 1/2 भाग हिस्से बराबर, और पुत्र का अंश 1/2 भाग खोला जाएगा। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि यदि कोई अगर हिंदू 2 विधवा पत्नियों को छोड़कर एक पुत्र को छोड़कर अगर प्राप्त मर जाता है तो वो दोनों विधवाओं को एक बड़ा प्लॉट है ना, तो उसमें आधा कर दीजिए, आधा वाला भाग वो दोनों विधवाओं को दे दीजिए और आधा वाला उसको पुत्र को दे दीजिए। तो ऐसा कंडीशन हिंदू परिवार में भी बहुत सारा है। अगर सारा कंडीशन में बताऊंगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सारा कंडीशन यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा। आपका जो दिक्कत है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका अगर मान लीजिए डिफरेंट कंडीशन है हिंदू जो मैंने बताया उससे अगर, और मुस्लिम विधि जो बताया उससे जो अगर आपका डिफरेंट कंडीशन है तो आप कमेंट में स्पष्ट लिखिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और जो भी आपका इस सर्वे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, और पिछला जो वीडियो में कमेंट आया है उस पर मैं देखूंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आऊँगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि इस बार वंशावली हिंदू और मुस्लिम विधि के अनुसार कैसे कैसे बनेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।